8 400 400 400 याद कर लीजिए ये व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि अब आपका मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो हर डाउट, हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सोल्यूशन, वो भी आपके व्हाट्सएप नंबर पे। बस आपके व्हाट्सएप पे डाउट नट का 8 400 400 400 नंबर सेव करना है, उसका चैट ओपन कीजिए, फिर जो भी आपका डाउट है उस सवाल का फ़ोटो खींचना है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकेंड में उसका आपको वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 to 12 IIT, जीट, नीट, CBSE और सभी स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाए और 8 400 400 400 पे अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए, आपके सभी डाउट आउट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। Hello everyone, today we are going to study English grammar, clauses and their kinds. So a complex sentence can be broken into smaller units of a main clause and one or more subordinate clause. मतलब जो भी सेंटेंस होता है उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. वन इज द मेन क्लॉज एंड द सबॉर्डिनेट क्लॉज. ओके, मेन क्लॉज मतलब जो टॉपिक पे है या जो चीज़ के बारे में है उसको हम मेन क्लॉज बोलते हैं. एंड सबॉर्डिनेट क्लॉज मतलब इट gives a more support or it supports the main clause. That is why it is said to be as subordinate clause. A subordinate clause may be one of three kinds. Okay, मतलब ये subordinate clause जो main clause तो जो होता है उसको जो सपोर्ट करने वाला क्लॉज होता है, इट इज ऑफ थ्री काइंड्स: अ नाउन क्लॉज, एन एडजेक्टिव क्लॉज और एन एडवर्ब क्लॉज. तो हम वन बाय वन सब करेंगे. A clause that does the work of a noun is said to be a noun clause. We will take few examples, then it will be more clear, children. Don't worry. Consequently, a noun clause may be subject of a verb. Example: how he solved the puzzle is indeed remarkable. Okay, so how he solved the puzzle is indeed remarkable. The underline is a subject of a verb. Got it? Next, who wrote these lines is still unknown. Who wrote these lines मतलब it is unknown. It is supporting the main clause, so it is said to be a subject of a verb. Got it? Next is object of a verb. David knew what was hidden in the box. मतलब डेविड जो है दैट इज द मेन क्लॉज. ओके, उसको पता था व्हाट इज हिडन इन द बॉक्स इज सपोर्टिव क्लॉज. गॉट इट? दैट इज व्हाई इट इज नोन एज ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब एंड इट इज अ पार्ट ऑफ अ सबऑर्डिनेट क्लॉज. गॉट इट चिल्ड्रन? इट इज वेरी इजी. शी सेड दैट शी वॉज एन एक्ट्रेस. शी सेड हो गया हमारा मेन क्लॉज एंड दिस इज गोइंग टू बी द सबऑर्डिनेट clause, okay, which is in the form of verb. Okay, object of a verb. Next is complement of a verb or incomplete predication. So my belief is that all will succeed. Predication मतलब prediction जो है, okay, prediction जो होता है it is said to be as जो हम लोग प्रिडिक्ट करते हैं, फ्यूचर के बारे में बताते हैं, दैट इज सपोज टू बी आर प्रिडिक्शन, बट इट इज इनकम्प्लीट प्रिडिक्शन. हमको लगता है, दैट इज सेड टू बी एज इनकम्प्लीट प्रिडिक्शन. दैट इज ऑल्सो अ सबऑर्डिनेट क्लॉज. एग्जाम्पल: माई बिलीव इज दैट ऑल विल सक्सीड. ओके, सो माई बिलीव इज सपोज टू बी अ मेन क्लॉज and that all will succeed is a subordinate clause. It appears that the king was disappointed with his mistress. It appears that the king was disappointed. The underlined statement is a incomplete prediction. मतलब आधा अधूरा prediction. हमने आधा अधूरा future के बारे में बता के ख़त्म कर दी बात. All right. So next one is object of an infinitive. When she went to the garden to see what her niece was doing. Okay, I wish to know how to play this board game. तो ये जो सारी चीज़ें होती है, you all don't have to remember this children. It is just for your explanation. क्या ये सारे टाइप्स के जो अंडरलाइन वर्ड्स है, जो अंडरलाइन सेंटेंसेस है, दीज आर ऑल सबऑर्डिनेट क्लॉज. यू डोंट हैव टू रिमेंबर सब्जेक्ट कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ इनकम्प्लीट प्रिडिक्शन कौन सा है.
नो, ये कुछ याद नहीं करना है, आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है दैट दिस इज अ सपोर्टिव सेंटेंस, सपोर्टिव क्लॉज, और you all can say subordinate clause. Now next is object of a preposition. Preposition किसको बोलते हैं? We all know. So object of a preposition, you must pay careful attention to what the teacher says. The success of good living depends on how well we live our lives. ओके, सो ये क्या हो गया? प्रपोजिशंस हो गया जो हमें हमारे मेन क्लॉज को सपोर्ट करता है एज अ सबॉर्डिनेट क्लॉज. यू ऑल डोंट हैव टू रिमेंबर दीज वर्ड्स, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन एंड एवरीथिंग. ओके, इन अपोजिशन टू अ नाउन or a pronoun, the news that the bridge collapse is not true. It is unfortunate that you are arrested. Okay, so these are all your subordinate clause. A clause which does the work of an adjective, that is, यहाँ पे सारे noun clause खत्म हो गए. Okay, so there are 6 parts of noun clause. You all don't have to remember. It is just for your understanding. ओके, इसमें से कुछ भी याद करना है, मकअप करना है, और यू ऑल हैव टू रिवाइज इट, ऐसे कुछ नहीं है. यू ऑल हैव टू जस्ट गो थ्रू इट, अंडरस्टैंड इट. ओके, मतलब कहाँ कहाँ पे चीज़ें यूज होते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ नाउन क्लॉज. ओके, अब जाते हैं एडजेक्टिव क्लॉज. अ क्लॉज विच डज द वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव, दैट इज डिस्क्राइबिंग अ नाउन और अ प्रोनाउन, इज नोन एज एन एडजेक्टिव क्लॉज. मतलब क्या होता है? जो भी हमारा एडजेक्टिव होता है, जो भी हमारा नाउन और प्रोनाउन होता है, डिस्क्राइबिंग, उसको डिस्क्राइब करता है एज अ फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव, इज सेड टू बी एन एडजेक्टिव क्लॉज. द टीचर पनिश्ड द स्टूडेंट हु बिहेव्स बैडली. ओके, तो ये क्या हो गया? द टीचर इज सपोज टू बी एन नाउन एंड इट इज ऑल्सो डिस्क्राइबिंग, मतलब टीचर ने क्या किया स्टूडेंट्स को? शी हैज पनिश्ड द स्टूडेंट्स हु हैव बिहेव बैडली. ओके, तो एडजेक्टिव को सपोर्ट किया है एंड दैट इज वाई इट इज सेड टू बी एन एडजेक्टिव क्लॉज. मुंबई इज मेट्रोपॉलिटन सिटी विच इज वेरी डेंसली पॉपुलेटेड. मुंबई इज अ नाउन फॉर्म. ओके, एंड it is telling more, it is describing more about Mumbai, है ना? So which is very densely populated. Those who work hard are bound to succeed. अब ये those क्या हो गया? It is a form of pronoun. उसके बारे में ज़्यादा बताया है, बराबर. those मतलब कुछ डिफाइन नहीं किया. It is said that those who work hard are bound to success. मतलब नाउन जो प्रोनाउन जो है उसको डिस्क्राइब किया है. Got it? So that is said to be an adjective clause. You all don't have to worry. It is just the main clause and subordinate clause. We will take few examples so that it will be more clear for you all. Okay. We will take a worksheet. If you all want it, please let me know in the comment section कि worksheets चाहिए कि नहीं चाहिए. Okay. Now, noun clause हो गया, adjective clause हो गया. Now we will move to adverb clause. Okay, so adverb तो we all know जहाँ पे भी ly लगता है. Okay, which modifies verb and adjective or another verb is known as a verb clause. Okay, so thus adverb clause may be adverb clause of time. adverb of time होता है, adverb of place होता है, तो सिर्फ उसके जगह पे clauses उन्होंने add कर लिए हैं. Got it? So adverb ये भी याद नहीं करना है. This is only for your revision children कि ऐसे भी sentences को हम adverb of clause बोल सकते हैं which is dependent on time, place, reason, purpose, result, condition, concession, manner, comparison, extent. Okay, so ये भी सारे उसके form है of adverb clause. Okay, the couple arrived at the station before the train left. Time. Adverb of clause, you may sit wherever you like. That is also an adverb of clause. Okay, which defines place. Adverb of clause of reason. You all have to give a reason. Her mother shouted at Rani because she was angry. Because she was angry, the mother shouted. अब यहाँ पे ये main clause हो गया. Okay, and she shouted हो गया हमारा subordinate clause. Got it? इसमें से मेन क्लॉज क्या हो गया? you may. Okay, the couple arrived. ऑल राइट, ये सारे हो गए मेन क्लॉज और बाकी के सारे हो गए सबॉर्डिनेट
clause of adverb. Adverb clause of purpose. Read the passage carefully so that you understand it. Read the passage carefully so that you understand it. Main clause, subordinate clause. It is an adverb of purpose. Adverb clause of result. He ate so hastily that he swallowed a bone. Okay, so that he swallowed a bone is a result of adverb clause. Okay, adverb clause of condition. If you see my sister, give her these keys. This is the condition. Adverb clause of concession. Although he knew the answer, he did not say it. Adverb clause of manner. He spoke as an orator does. Okay, तो ये भी हो गया manner. Adverb clause of comparison. Ravina speaks as eloquently as her mother does. It is also a comparison. हमने मम्मी के और रवीना के बीच में comparison किया. Adverb clause of extend. As far as I know, my neighbor is a lawyer. So as far as I know हो गया हमारा adverb clause of extend. ओके, सो इसमें से माई नेबर इज अ लॉयर हो गया मेन क्लॉज, ये हो गया सबॉर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज. Got it? I hope this session is clear, children. If you all want a worksheet on this, if you all want me to solve examples on the main clause and the subordinate clause, noun clause, adjective clause, adverb clause, please let me know in the comment section. I will make a separate video on the worksheets. See you in the next video. Till then, take care. Bye.